ये भागवत की बड़ी एकादशम स्कंद कथा है कि भगवान की जितनी राधा रोई रोई श्याम के लिए, जितनी राधा रोई श्याम के लिए उतना उतना कन्हैया रोया है सुदामा के लिए। सुदामा भगवान का एक परम मित्र है। सुदामा भगवान का एक परम मित्र था और सुदामा की एक पत्नी थी। सुदामा की जो पत्नी थी जिसका नाम था सुशीला मैया। कई लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र था, लेकिन भागवत कहती है सुदामा दरिद्र नहीं था, सुदामा गरीब था। गरीब और दरिद्र में क्या अंतर है मैया पता है? गरीब वो है जिसको परमात्मा ने नहीं दिया, गरीब वो है जिसको भगवान ने दिया ही नहीं, और दरिद्र वो है जिसको भगवान ने तो सब कुछ दिया लेकिन उसने कभी भगवान के लिए नहीं दिया। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, लाखों रुपए, लेकिन वो अपनी बहन बेटी को भी नहीं दे सकते, वो अपनी औलाद के ऊपर भी नहीं कर सकते। क्योंकि याद रखना मैया, जब हमारा जन्म हुआ ना तब हमारा भाग्य लिखा गया, लेकिन कर्म एक ऐसे हैं जो हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। मैया ये जो लक्ष्मी है ना, कोई लक्ष्मी को अपने पत्नी के रूप में मानता है, कोई माँ के रूप में इसको मानता है। ये जो लक्ष्मी आई है ना, किसी के घर पत्नी बनकर, किसी के घर बेटी बनकर और किसी के घर माँ बन के आई है। और जिसके घर में लक्ष्मी माँ बन के आई है तो बेटे को उसकी खातिरदारी करनी है, रक्षा करनी है, वो खर्च नहीं सकता। और जिसके घर में पत्नी बनकर आई है, क्योंकि पत्नी को बोलकर हम काम करा सकते हैं, उसी प्रकार लक्ष्मी को मन चाहे खर्च कर सकते हैं। तो मैया सुदामा भगवान का एक परम मित्र था, और मैया जो सुदामा ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का धर्म क्या है? प्रतिदिन भिक्षा लाना, भोग लगाना और ठाकुर जी को भोग लगाकर खुद को पाना। मैया बहुत सुंदर कथा है भगवान की, मात्र आधे पौन घंटे की कथा है। सब कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि आप समय का विशेष थोड़ा ध्यान रखें। तो महाराज आज सुदामा प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा लेने जाते थे। और सुदामा, आपने परसों कथा में सुना था ब्राह्मण का गुण। महाराज बहुत सुंदर कथा है भगवान की कि सुदामा प्रतिदिन 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे और 5 घरों से जो मिलता था उसे से अपना जीवन का यापन करते थे। और मैया एक दिन ऐसा आया कि गांव में किसी की हो गई और सुदामा घरों में भिक्षा मांगे, उन घरों में भिक्षा नहीं मिली, खाली हाथ अपने घर आ गए। सुदामा के छोटे बच्चे भी थे मैया। आज उसने अपने हमारा जीवन कैसे भी जी लिया। याद रखो मैया, पति और पत्नी, ये जो स्त्री है ना, ये किसी के घर में बेटी बनकर आती है, किसी के घर में माँ बनकर, किसी के घर में बहन बनकर, अनेक रूप में है एक। अगर किसी के घर में औरत अगर अच्छे घर की आ जाती है ना, तो घर में धन दौलत नहीं हो कोई बात नहीं है, घर में पैसा नहीं हो कोई बात नहीं है, घर को स्वर्ग कौन बना सकता है? स्त्री। पुरुष पैसा कमा सकता है, प्रॉपर्टी बना सकता है, बैंक बैलेंस बना सकता है, लेकिन कोई घर को स्वर्ग बनाता है ना तो वो बेटी है, वो किसी की पत्नी है, वो किसी की माँ है।
मैया आज सुदामा जैसी शाम को घर आए, सुशीला रोने लगी, स्वामी क्या हमने तो गरीबी देखी है, हमने तो गरीबी भोगी है, क्या हमारे बच्चे भी ऐसे गरीबी में रहेंगे? आज हमारे घर के अंदर बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक नहीं, हम बच्चों को क्या खिलाएं? हम बच्चों को क्या खिलाएं? सुदामा कहने लगे, अरे सुशीला, जब हमारे घर में लिखी गरीबी है, हमारी किस्मत में गरीबी है, हमें कौन दे सकता है? सुशीला ने कहा, तुम कुछ भी करो, तुम कुछ भी करो, लेकिन अपने बालकों का तो ख्याल रखो। याद रखो मैया, अच्छे घर की बेटी किसी के घर बहू बन के जाती है ना, तो भले पति कम कमाए कोई बात नहीं, अगर अच्छे घर की बेटी है तो वो घर की इज्जत बनाती है। और कोई गलत घर की बेटी आती है ना, तो पति बेचारा दिन रात कितना ही कमाए, वो घर की मिट्टी मिट्टी कर देती है। सुशीला ने कहा, कोई बात नहीं, हम भूखे प्यासे रहे, लेकिन हमारे बच्चे कैसे रहेंगे? आप इनकी कोई व्यवस्था तो करो। आज सुशीला कहती है, प्रभु स्वामी एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो, तुम्हारे बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है कृष्ण, वो द्वारिकाधीश हैं, द्वारिका के राजा हैं, एक काम करो ना, एक बार उनसे मिलकर आओ। सुदामा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कहां वो द्वारिकाधीश और कहां मैं गरीब सुदामा, मैं नहीं जाऊंगा। सुदामा ने मना कर दिया। सुशीला ने कहा, अरे स्वामी, मैं कोई मांगने के लिए थोड़ी ना भेज रही हूं, तुम्हारा बचपन का मित्र है, और बचपन के मित्र की यही बात होती है कि हर सुख दुख में साथ दे। भैया भगवान कृष्ण और सुदामा बचपन के बहुत सखा थे। याद रखो मैया, हम किसी को अपना मानते हैं। भैया मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा, या तो जीवन में किसी से रिश्ता बनाना मत, या तो जीवन में किसी से रिश्ता निभाना मत, बनाना मत, और अगर रिश्ता बन जाता है तो कोशिश करना दिल से निभाने की। भैया ये जो रिश्ते हैं ना, इन लाखों की दुनिया में, इस करोड़ों की दुनिया में कोई एक अपना होता है जिसको हम दिल से अपना मानते हैं। करोड़ों की दुनिया में, लाखों की दुनिया में एक अपना होता है जिसको दिल चाहता है कि ये मेरा है। अगर कोई तुम्हारी इज्जत करता है तो उसकी इज्जत करना, कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो उसके प्रेम की कदर करना। जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना। ये सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि हम किसी के साथ छल नहीं करें, कि किसी के साथ कपट नहीं करें। मैया आज सुदामा कहने लगा, अरे सुशीला, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या? बोले 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? बोले एक तो गुरु के घर, एक मित्र के घर, और एक बहन बेटी और भगवान के घर। कभी भी खाली नहीं जाना चाहिए। आज सुशीला कहने लगी, स्वामी हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप जाओगे तो मैं आपकी व्यवस्था करूंगी। मैया सुशीला आज अपने पड़ोसियों के 5 घरों में जाती है और वहां से थोड़े थोड़े तांदुल, जो चावल, 5 घरों से थोड़े थोड़े चावल इकट्ठे करके लाती है, एक पोट में बांधकर सुदामा को दे देती है, अपने पति को दे देती है। फटा पुराना कपड़ा है, उसके अंदर बांधकर दे देती है। सुदामा, याद रखो मैया, भगवान का एक सुदामा ऐसा मित्र था जो भगवान से लेने के लिए नहीं, आज भगवान को देने के लिए जा रहा है। खुद के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तन पर कपड़ा है,
ना सर पर पगड़ी है, ना पैरों में खड़ाऊ है, आज नंगे पांव, आज उस काली अंधेरी रात में अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा रवाना हो जाता है। आज सुदामा जैसे ही भगवान से मिलने के लिए रवाना होता है, आज बुढ़ापे का शरीर है क्योंकि भगवान से बड़े हैं सुदामा। सुदामा धीरे धीरे चलने लगे। सुदामा कभी इधर देखे, कभी उधर देखे, भगवान को पुकारने लगे, अरे कन्हैया, हे कन्हैया, हे केशव, तू तो द्वारिकाधीश है और कहा मैं सुदामा। आज सुदामा जाते जाते रास्ते में रोने लगे, अरे मैं कैसे जाऊंगा, आज घर से तो रवाना हो गए लेकिन मन में एक पीड़ा है, दर्द है, कहां वो द्वारिकाधीश और कहां मैं गरीब सुदामा। अरे मुझे महलों में कौन बढ़ने देगा, कौन मुझे जाने देगा, कोई मुझे रोक देगा, तुझे नहीं जाने देंगे तो क्या करेगा सुदामा। सुदामा चलते चलते भगवान से प्रार्थना करते हैं, आज सुदामा भगवान से प्रार्थना करने लगे दूसरी काली, दूर नगरी बड़ी दूर